हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। तो आज फिर से चले मैं स्टोरी के आगे की पार्ट लेके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट के लिए। तो चलिए ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। रीजन 8 विंग is good in interacting with others। लनवांग जी दूर से देख रहा था कि कैसे विंग अपने नोटबुक को बंद करके अपने बैग में डाल रहा था। वो उसके पास जाके पूछा, क्या तुमने अपनी काम खत्म की है? विंग ने उससे नज़र चुराते हुए बोला था, मैंने सोचा था कि इस काम का एक टाइम लिमिट है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। जल्द से जल्द काम करो। लनवांग जी ने विंग का कोई जवाब का इंतज़ार ना करते हुए ही वहाँ से चला गया था। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता गया। काम आगे बढ़ रहा था। मॉडल्स जा रहे थे एक के बाद एक। लनवांग जी ने विंग को जल्दी काम करने के लिए मजबूर किया था। वो सिर्फ विंग को किसी और से बात करते हुए नहीं देख सकता था। वो जेलस फील कर रहा था जब उसने देखा कि विंग कैसे सभी से घुल मिल रहा था। इसके बाद जब वो लॉबी से निकला था तब उसने देखा कि विंग गोचेंग के साथ बात कर रहा था। जाहिर सी बात है कि वो जेलस फील कर रहा था। कैसे वो इतनी आसानी से सबके साथ बात कर रहा है? क्या ये उसका गलती था? क्या अब उसे वो रोक सकता है? नहीं, ये उसका खुद का ही गलती था। वो फिर से विंग के पास गया और बोला, काफ़ी बात हो चुका है विंग, तुम्हें आज के अंदर ही 5 आइडल्स की पेंटिंग करना पड़ेगा। जब उसने ऐसे बोला था वो खुद भी जानता था ये बहुत ज़्यादा मीन था, बहुत रूड था, लेकिन फिर भी उसने ये किया था। विंग ने आंखें घुमाते हुए पूछा, क्या पहले मुझे थोड़ा ब्रेक नहीं मिल सकता? क्योंकि ये ऑलरेडी लंच टाइम है। अब लनवांग जी कुछ देर के लिए विंग की तरफ सिर्फ देख रहा था। अब वो क्या बोलेगा? अब तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, है ना? वो तो सिर्फ गोचेंग से विंग को अलग करना चाहता था। वो देख नहीं पा रहा था कि वो दोनों कैसे बात कर रहे थे हंस हंस के। ठीक है, ज़्यादा टाइम मत लेना। जब वो वहाँ से जाने वाला था तो उसने सुना कैसे विंग उसके बात को रिपीट किया है। लनवांग जी हंस रहा था। सच में वो ऐसा ही था, लेकिन फिर भी वो शॉक हो गया। अब लंच के टाइम है ना? चॉकलेट बार? इतना चॉकलेट? तभी लनवांग जी को पीछे से किसी ने आवाज़ दिया, हाय वांग जी, तुम कैसे हो? लनवांग जी ने पीछे घुमा तो देखा कि एक फेमस मॉडल ली किंग था। गुड आफ्टरनून किंग, मैं सिर्फ लंच के लिए जा रहा था। ली किंग एक्साइटमेंट से बोला, ओह मैंने भी अभी तक लंच नहीं किया, चलो हम लोग एक साथ लंच करते हैं। लेकिन लनवांग जी ने अपने उहाऊ चेहरे के साथ बोला, मुझे कुछ काम है, मैं जाके बात नहीं कर सकता। मैं भी ज़्यादा फ्री नहीं हूँ वांग जी, ये सिर्फ एक लंच ही तो है, चलो। वो ये सब बोल ही रहा था तभी किसी का एक कफ की आवाज़ आया। ये था विंग। मैं पहले किसे ड्रॉ करने जा रही हूँ? अब जाके लनवांग जी विंग के साथ लीकिन को इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसने बोला, यही फर्स्ट मॉडल है जिसे तुम ड्रॉ करोगे। लेकिन अब फिर से उसे ये सब पसंद नहीं आया, क्योंकि अब वो देख सकता था कि कैसे विंग के साथ लेकिन कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। फिर से वो दोनों कैसे घुल मिल रहे थे। वो जैसे वहाँ पे खुद को एक थर्ड पर्सन समझ रहा था। अब फिर से टाइम बीत चुका था। 5 मॉडल एक दिन में ही ड्रॉ करने की वजह से विंग की रिस्ट में दर्द होने लगा था। वो फील कर रहा था वो बहुत टायर्ड है। उसे देख के ही लनवांग जी बहुत वरिड हो रहा था। वो उसके साथ बात करना चाहता था। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन वो कौन था ले जाने वाला? अब सभी निकल चुके थे वहाँ से। जो भी बच्चे थे वो था विंग और लनवांग जी।
लनवांग जी चुपचाप विंग को देख रहा था, जो कि पेपर्स को अरेंज कर रहा था। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटा के बोला, लॉबी एरिया में कुछ एक्स्ट्रा फूड है, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम खा सकते हो। वो फील कर सकता था कि विंग उसकी तरफ देख रहा था। नो थैंक्स। क्या तुम श्योर हो तुम आज राइस नहीं खाए? अब लनवांग जी डेस्परेटली उसकी तरफ देखते हुए बोला। वो सच में वरिड था, क्योंकि कुछ दिनों से वो नोटिस कर रहा था कि विंग सिर्फ चॉकलेट बार खा रहा है। आई एम श्योर, विंग कुछ देर उसकी तरफ देख के बोला, फिर अपने नज़र हटा लिया। लनवांग जी फिर से सोचा, मैं कौन हूँ उसे फोर्स करने वाला। ये काम ख़त्म होने के बाद जब उन दोनों ने बिल्डिंग को बाहर से लॉक किया, तब विंग वहाँ से जाने वाला था। तभी अचानक से लनवांग जी को पता नहीं क्या हुआ, उसने जाके विंग का हाथ थाम लिया। वो देख सकता था विंग कैसे स्टिफ हो चुका है। लनवांग जी डीप ब्रीथ लेने के साथ बोला, विंग ये फूड ले लो, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, तुमने कुछ नहीं खाया। तब भी विंग ने उसकी तरफ नहीं घूमा था। लंझा, मैंने तुम्हें बोला था सिर्फ ये लो प्लीज़, उसने रिक्वेस्ट करते हुए बोला, और फील किया कि विंग उसकी तरफ देख रहा है। वो लनवांग जी से अपने हाथ हटा रहा है। क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैंने खाना खाया कि नहीं? क्यों तुम मेरे फीलिंग के साथ फिर से खेल रहे हो? विंग गुस्से से अब लनवांग जी के फेस टू फेस होके बोला, मैं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। फिर से ये सच था, वो अचानक से क्यों ऐसे विंग का केयर करेगा? क्योंकि ये अचानक से नहीं था, ये पहले से ही था। उसने कभी विंग के लिए केयर करना बंद किया ही नहीं। विंग की आंखों से आंसू गिर रहा था। ये सच में उसके दिल को बार बार दर्द पहुंचा रहा था। वो सिर्फ एक प्लीज्ड आई से उसकी तरफ देख रहा था। फिर से चुप रहो, तुम्हारे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये और काम नहीं करेगा। क्या तुम प्लीज़? विंग अपने सेंटेंस को ख़त्म ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो रो रहा था। लनवांग जी उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन वो सोचा शायद विंग उसे दूर धकेल देगा। क्या तुम जानते हो लंजा, तुम एक फकिंग चीटर हो। तुमने हमेशा मेरे साथ चीट किया है। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इतने सालों से तुम मुझसे चीट कर रहे थे, जबकि मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था, लेकिन तुमने सिर्फ चीट किया था। विंग बोल रहा था, सिर्फ बोलती जा रहा था। लनवांग जी भी रोना चाहता था। वो खुद को एक्सप्लेन करना चाहता था कि वो उसे कितना प्यार करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वो सिर्फ नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर से वो विंग को हर्ट करेगा। सिर्फ उसके बातों से नहीं, उसके मम्मी डैडी भी उसे हर्ट कर सकता है। लनवांग जी अपने हाथ को उठाया था विंग के आंसू पोंछने के लिए, लेकिन वो खुद को रोक लिया था। प्लीज़, एनफ, इट्स ऑलरेडी एनफ, विंग ने अपने आंसू पोंछते हुए विस्पर करते हुए बोला। लनवांग जी बार बार ये फील कर रहा था, सच में वो अपनी ज़िंदगी का सबसे वैल्यूएबल पर्सन को हर्ट किया था। रीज़न 9, विंग इज़ अ फॉरगिवन पर्सन। क्या ये काफ़ी नहीं था? विंग अभी भी रो रहा था, जबकि लनवांग जी सिर्फ उससे नज़र चुराने की कोशिश कर रहा था। क्या ये काफ़ी नहीं था? क्योंकि तुमने ये तक बोला था कि हम दोनों के बीच और कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। अब फिर से क्यों तुम मेरे ऊपर इतना केयर दिखा रहे हो? बोलो। लनवांग जी खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। उसे एक टाइट हग करने से खुद को रोक रहा था। विंग अपने स्लीप से अपने आंसू को पोंछा था और बोला, चलो अब फाइट बंद करते हैं, ठीक है? अब ये बारी था लनवांग जी का, जो लगभग रोने ही वाला था। विंग इतना हर्ट हुआ था, उसके लिए ये सब हुआ था।
लेकिन उसके दिल अब जैसे पूरी तरीके से टूट के बिखर चुका था जब उसने देखा वे कैसे एक फेक हंसी से उसकी तरफ देख रहा था। इस इंसिडेंस के बाद अब बहुत दिन हो चुका था। गैलरी का काम भी ख़त्म हो चुका था और सिर्फ एक ही दिन बाकी था। लनवांग जी ने सोचा था कि वो उसे कुछ गिफ्ट करेगा क्योंकि वो जानता था कि विंग एक ऐसा इंसान है जो हमेशा सबको माफ़ कर देता है। जो जितना भी हर्ट करे उसे वो बार बार माफ़ कर देता है सभी को। वो जानता है कि वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो एक माफ़ी चाहता था। वो खुद को मारना चाहता था, लेकिन फिर भी वो माफ़ी चाहता था। वो विंग का माफ़ी चाहता था। घंटों बीत चुका था काम करते हुए। जब लानवांग जी ने थोड़ा ब्रेक लिया था, उसने देखा कि मिंगमिंग विंग के लिए कुछ चॉकलेट दे रहा है और विंग शायद ऐसा कुछ बोला जो कि मेमे की चिक्स में एक रेड ब्लश ला चुका था। तभी उसने देखा कि विंग के पास एक वर्कर ने आके बोला कि सारे कैनवस आ चुके हैं। उसने नोटिस किया एक काले कपड़े से ढके हुए कैनवस, दोनों वही ढके हुए बड़े से ब्लैक कैनवस के सामने खड़ा था। उसने बोला, मैं हमेशा से सोचता था उस काले कपड़े के नीचे क्या है। मेरा ग्रेटेस्ट अनफिनिश्ड मास्टरपीस है। विंग ने लानवांग जी को जवाब देते हुए बोला, तो क्या ये तुम इसे एग्जीबिशन में डाल रहे हो? मुझे नहीं लगता। तुम इसे ख़त्म करने के बारे में क्या सोच रहे हो? शायद नहीं, क्योंकि अभी और ज़्यादा वक्त नहीं है। आखिरकार ये और मेरे पास ग्रेटेस्ट मास्टरपीस भी नहीं है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? नो! विंग ने जैसे हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला। लानवांग जी फिर से खुद से बोला था, हाँ वो कौन है जो विंग अपनी सीक्रेट चीज़ उसे दिखाएगा। अब ये काफ़ी देर हो चुका था। वो विंग के लिए जो गिफ्ट का अरेंज किया था उसके इंतज़ाम करते हुए उसे थोड़ा लेट हो चुका था। अचानक से उसके फ़ोन बज उठा। ये रहा बिल्डिंग का चाबी, सब कुछ लॉक करना, ठीक है? लानवांग जी ने विंग को एक चाबी देते हुए बोला। विंग वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी उसके मोबाइल फिर से बजने लगा। उसने देखा कि किसने कॉल किया है और वो बहुत डिस्टर्ब के साथ अपने सर पकड़ते हुए कॉल को रिसीव किया। क्या तुम अब अपने पापा के साथ ऐसे बात करोगे? लानवांग जी भी अब लगभग अपने सबसे कोल्ड टोन में बोला, मुद्दे पे आइए। मैं अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि तुम अब भी उस आर्टिस्ट के साथ काम करना चुन लिया है। क्या हमारे पास और कोई आर्टिस्ट नहीं था? तुम मुझे बोल सकते थे। लानवांग जी अपने दांत पीसते हुए बोला, वो मेरे जाने पहचाने बेस्ट आर्टिस्ट है। ने हम लोग का नंबर ब्लॉक कर दिया था और तुमने अपना नंबर भी चेंज कर लिया था। यहाँ तक कि तुम्हारे नंबर पाने के लिए तुम्हारे मैनेजर को फोर्स करना पड़ा, जो कि तुम्हारे नंबर नहीं देना चाहता था। अब उसके पापा गुस्से से बोला। अब लानवांग जी भी चीख पड़ा, What the fuck is wrong with the both of you? उसके फोन में उसका ग्रिप टाइट हो चुका था। तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए कर्ज करने की? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ वांग जी, तुम अगर उस डिस्गस्टिंग पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप ब्रेक। उसका पापा अपने बात कंप्लीट ही नहीं कर पाया क्योंकि लानवांग जी ने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। अब वो दिन आ चुका था। लानवांग जी खुद को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था क्योंकि वो खुद से एक पेंटिंग किया था, उसका विंग का पेंटिंग। वो उसे वो दिखाना चाहता था। उसका
जितना भी स्किल्स था आर्ट के ऊपर सारे लगा दिया था वो इस पेंटिंग को बनाने के लिए। ये था विंग का पेंटिंग, उसका विंग का। वो इसे एक वाइट कपड़े से ढक रखे थे। जब उसने अंदर आया तो उसने देखा कि विंग एक कोने में खड़ा है। विंग वो बहुत नर्वसली उसके पास आते हुए बोला, ये मेरा एक लास्ट और फाइनल रिक्वेस्ट है। वो जानता था वो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास एक मौका था। कल जल्दी स्टूडियो में आना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, प्लीज़। वो विंग का कुछ जवाब का इंतज़ार ना करते हुए ही वहाँ से चला गया था। अब पार्टी लगभग ख़त्म ही हो चुका था। लनवांग जी अपने कार में जाने ही वाला था, तब उसने देखा कि विंग उसके सामने आ रहा है। सुबह से क्या मतलब है? लनवांग जी पहले शॉक हो गया। खुशी से वो खुद को हंसने से रोका। 6 बजे ठीक रहेगा, क्योंकि 8 बजे तक स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद विंग हंसते हुए बोला, टीजिंग टोन में, सो तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम्हारा इरादा क्या है? लनवांग जी ने तुरंत जवाब दिया था, शेमलेस, क्योंकि वो जानता था कि विंग क्या मीन कर रहा था। क्योंकि एक ऐसा भी दिन नहीं था जिस दिन वो लोग इंटीमेट नहीं होते थे, और वो ये विंग के सिवा और किसी के साथ नहीं किया था। और वैसे भी सच में ये बहुत दिन हो चुका है कि वो किसी के साथ भी ये नहीं किया। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ, विंग ने अपने हाथ को वेव करते हुए बोला। लनवांग जी सिर्फ और विस्पर करते हुए बोला, सेफ रहना। आखिरकार स्टूडियो का ओपनिंग का दिन आ चुका था। लनवांग जी टाइम में आ चुका था, लेकिन वो बहुत वरिड हो रहा था। 5:50 ऑलरेडी बज चुके थे। विंग के लिए वो इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि विंग हमेशा से पंक्चुअल था, तो ये उसके लिए और ज़्यादा वरिड कर रहा था उसको। 6 बज चुके थे, अभी तक विंग नहीं आया। धीरे धीरे वेन्यू में सभी वर्कर्स आना शुरू किया, लेकिन अब भी लनवांग जी विंग के लिए वेट कर रहा था। घड़ी का कांटा आगे बढ़ रहा था और पूरे शांत लॉबी में उसका टिक टिक आवाज़ गूंज रहा था। टाइम को नोटिस किया, 8 बज चुके हैं। लनवांग जी ने फिर से मैसेज किया, विंग तुम कहाँ हो? क्या तुम देर से आओगे? विंग उसका फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा था। क्या वो नहीं आएगा? उसने बोला था वो आएगा। अब गैलरी बंद होने के टाइम था, पूरा दिन बीत चुका था। हाँ, गैलरी बहुत ज़्यादा ह्यूज सक्सेस हुआ था, बहुत ज़्यादा टिकट बिक गए थे, लेकिन सब लोग बार बार आर्टिस्ट को ढूंढ रहा था। लेकिन लनवांग जी वो ही एक ऐसा था, वो अभी भी वेट कर रहा था। वो अभी भी अपने विंग के लिए वेट कर रहा था। लनवांग जी विंग को उसके बर्थडे में खुद से पेंटिंग किया हुआ उसका एक पोर्ट्रेट गिफ्ट करना चाहता था, क्योंकि वो अपनी ज़ुबान से नहीं, उस पेंटिंग से बोलना चाहता था कि उसका क्या अहमियत है लनवांग जी की ज़िंदगी में। इस पेंटिंग को ड्रॉ करने के लिए उसने अपने काफ़ी सारे फ़ोटोशूट, काफ़ी सारे एक्टिंग के शेड्यूल्स रिजेक्ट किया था, कैंसिल किया था। अब मिडनाइट हो चुका था। अब भी लनवांग जी लॉबी में वेट कर रहा था, लेकिन विंग नहीं आया था, कभी नहीं। फिर भी लनवांग जी उसके लिए वेट करता गया। उसके अगले दिन वो वेट करता गया। ये उस दिन की बात है जब उसने विंग के घर से दौड़ते हुए, पागलों की तरह भागते हुए वैनू में पहुंचा था और उस मास्टरपीस से काले कपड़े को हटाते हुए देखा कि उसका ही एक पेंटिंग है। वो बहुत टायर्ड फील कर रहा था। अपने स्लीप से अपने आंसू को पोंछते हुए वो उठ खड़ा हुआ। इस खूबसूरत पेंटिंग फिनिश नहीं हुआ था। उसे नहीं फर्क पड़ता था कि लोग कैसे उसे देखेगा। जब वो पागलों की तरह दौड़ते हुए हॉस्पिटल में पहुंचा, जहाँ पे कोई एक था
कोई एक स्पेशल वन जो उसका वेट कर रहा था शायद। उसने हॉस्पिटल के दरवाजे के पास पहुंचते हुए ही हाँफते हुए बोला, पेशेंट का नाम? वेवुशियन। वो कहाँ है? वेवुशियन जिसके हार्ट का केस है, वो कहाँ है? वो और भी नर्वस हो चुका था। मिस्टर लान, 3 घंटे पहले ही उसका ऑपरेशन ख़त्म हुआ था। इस वक्त हम किसी से भी उससे नहीं मिलने दे सकते। आपको शाम को 6 बजे तक वेट करना पड़ेगा। मुझे उसका रूम नंबर बोलो प्लीज़। मैं सिर्फ बाहर वेट करूँगा प्लीज़। ठीक है, वो 438 नंबर रूम पे है। उसने ये बोला ही था। लानवांग जी बहुत जल्द दौड़ते हुए बोला, थैंक्स। आखिरकार 4th फ्लोर में वो पहुंच चुका था। वो खुद को संभालने के लिए वॉल का सहारा ले था। उस डोर के सामने आके रुका था। उस इंसान इसी डोर के पीछे है। दरवाजे की तरफ देख रहा था। नर्स जैसा बोला था वो सच में अंदर नहीं जा सकता था। उसे वेट करना पड़ेगा। अब लगभग 4 बजने ही वाले थे। 6 बजने से सारे विजिटर्स को अलाउ कर दिया जाएगा। उसने अपने फ़ोन को निकाला था। वो शॉक नहीं हुआ था कि उसके मैनेजर के पास से 52 मिस कॉल्स और 34 मैसेजेस है। वो सही था। उसके माँ बाबा फिर से उसका नया नंबर ढूंढ निकाला था। उसे किसी ने कॉल किया। ये था उसका मैनेजर। हाँ, आखिरकार तुमने फ़ोन उठाया, क्या हुआ? क्या तुमने वो न्यूज़ देखा था? क्यों तुम ऐसे पब्लिक में रो रहे थे? बोलो। लानवांग जी एक डीप ब्रीथ लेने के साथ बोला, मेरा पर्सनल लाइफ था और ये बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। इस बार भी आपको फिर से सॉरी। आपको ये सब फिर से हैंडल करना पड़ेगा। वो अपने लैब में रेड पेस्टल कलर के नोटबुक को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, क्या ये तुम्हारे लवर से रिलेटेड है? लानवांग जी कुछ नहीं बोला। तुम्हारे माँ बाबा ने तुम्हें बार बार कॉल किया था। सिर्फ मेरे माँ बाबा को इग्नोर कीजिए। एंड क्या तुम कॉन्डो से मेरे बैग ले आ सकते हो? मैंने सच में वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट कुछ भूल आया है। मैं अभी हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जा सकती। हॉस्पिटल? क्या तुम किसी एक्सीडेंट में हो? नहीं, मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ। ओह, तो फिर मुझे हॉस्पिटल का नाम और रूम नंबर बोलो। स्पेशलिस्ट सेंटर, रूम 438। मैं वहाँ पे 30 मिनट्स में आ जाऊँगा, उसके मैनेजर ने उसे जवाब दिया था। थैंक्स लिन, बैग लाना मत भूलना। से उस हॉस्पिटल में खड़ा था जैसे उसे रोड साइड बेगर की तरह लग रहा था। एक नर्स ने उसे आके बोला, सर आप बेंच में बैठ सकते हो। स्टेशन 5 में है वो। ये बहुत दूर है, मैं यहीं पे ठीक हूँ। नर्स ने बोला, लेकिन सर फ्लोर गंदा है और ये। ठीक है, तो फिर मैं खड़ा रहूँगा। वो खड़ा होते हुए बोला, सर सिर्फ लॉरा एक एक्स्ट्रा चेयर ले आ सकते हो? एक लेडी ने बोला, जो आवाज़ था बहुत जाना पहचाना। जल्दी जाओ, मियान मियाँ ने ऑर्डर दिया। तो तुम लौट आए? ऑब्वियसली, वो मेरे लिए बहुत कुछ है। मियान मियाँ हंसते हुए बोला, लेकिन वो ये नहीं जानता। मुझे मालूम है, इसीलिए मैं खुद को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसके पास और ज़्यादा वक्त नहीं है। उसका किस तरीके का ऑपरेशन हुआ है? मैंने डॉक्टर के पास सुना था उसका आदर्श ऑर्गन्स फेल कर चुके हैं। वो चॉकलेट खाना बढ़ा दिया था। मैं सुनी हूँ कि वो हर रोज़ चॉकलेट खाता था। सुन के ही लानवांग जी की आंखों से आंसू की कुछ बूंद टपक गए। क्यों वो खुद को हर रोज़ मार रहा था?
वो ये बोल रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अगले कुछ मंथ बहुत ज़्यादा अपसेट था। इस बात को सुन के उसका हाथ का नोटबुक बहुत टाइट हो गया। क्यों क्यों ऐसा था? तनवांग जी ने उसके प्यार के लिए फाइट नहीं किया था। क्यों क्यों ये ऐसा ही खत्म हुआ? क्यों उसने अपने अपने डेस्टिनी को बार बार दोष देता रहा? क्यों उसने अपने डेस्टिनी के अगेंस्ट फाइट बैक नहीं किया? लान, मैं तुम्हें अंदर तो ले जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम उसे डिस्टर्ब नहीं करोगी। शायद वो सो रहा है, मियान मियाँ ने विस्पर करते हुए बोला। लनवांग जी के लिए ये काफ़ी था। उसने एक 90 डिग्री बो किया और दरवाजे को खोलते हुए अंदर चला गया। सामने जाते ही उसने देखा कि उसके सामने उसका प्यार लेटा हुआ था, जिसे वो प्यार करता है। उसके शरीर में ट्यूब लगे हुए थे सांस को चेक करने के लिए, और उसके हार्ट बीट को चेक करने के लिए वहाँ पे लगभग 2 डेस्कटॉच था। विंग को एक भूत की तरह पेल दिख रहा था। उसकी आंखें बंद था, लेकिन उसके गाल बहुत ज़्यादा पेल दिख रहा था। मुझे के दिल से जैसे खून निकल रहा था। उसके पैर कँपा रहे थे। वो जाके पास के टेबल में अपने नोटबुक को रखा। आर्टिस्ट को देख के लग रहा था कि वो जैसे एक गहरी नींद में है, एक पीसफुल नींद। लन्ना जी कितने देर तक उसकी तरफ देख रहा था उसे भी मालूम नहीं। उसे लग रहा था कि वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी भी उसके सामने लेटे हुए इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो डर रहा था, जैसे कि लगभग किसी भी समय विंग डिसअपीयर हो सकता है। ये सोच के लनवांग जी को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अचानक से वो अपने ट्रस्ट से निकल आया जब उसने सुना कि कोई उसे पुकार रहा था।